जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि 1 अप्रैल को एसएससी ने अपना सीजीएल का नया नोटिफिकेशन यानी कि 2023 का नोटिफिकेशन जो है से रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो जो रिलीज़ किया है उसमें क्या है, बहुत सारे क्यूरीज आ रहे हैं सामने कि यार एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे बंदे जानते ही नहीं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो आइए अपने आज के इस एग्ज़ाम पैटर्न वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट याद रखिए कि इस बार एसएससी ने सीजीएल ने अप्रॉक्स 15,000 प्लस पर वैकेंसी निकाली है, जो बम्पर भर्ती है। और उसके लिए मैंने नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मेरे आई बटन में दी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो 15,000 प्लस जाएगी, कम तो जाने की बात नहीं है। फ़ी 100 रुपीज़ फ़ी है जनरल ओबीसी और आपका AWS के लिए, और वोमेन जो महिलाएं हैं उसके लिए 1 भी रुपये का शुल्क नहीं रखा गया है। आप इस चीज़ को गौर से देखें कि 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने इसको एक रफली आपको बता दिया। तो आइए आज की जो हम लोग का मेन टॉपिक है सीजीएल का एग्जाम पैटर्न, उसको देखते हैं। ठीक है, तो सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न उसको हम लोग देखते हैं। सीजीएल एग्जाम पैटर्न हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीजीएल एग्जाम पैटर्न को देखने वाले हैं। बहुत सारे क्या है कि जब नया पैटर्न जब आया इस वर्ष 2022 के एग्ज़ाम में, जब नया पैटर्न को लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पर मैंने खोजा तो पाया क्या कि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या जो बहुत सारे टीचर हैं वो कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक नए ट्रिक के साथ आप लोग बताया जाए, जिससे बच्चे जो हैं ईजी वे में समझे कि वो करना क्या है। बहुत सारे टीचर क्या करें, सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सेशन 1 सेशन 2, अरे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि खिचड़ी हो जा रहा है समझने अंत में। तो मैंने सोचा कि एकदम रफ डायग्राम से समझता है और एकदम क्लियर डायग्राम है, डायग्राम देखते ही समझ जाएंगे। थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि जानते हैं 4 सब्जेक्ट का बेसिकली एग्जाम होता है, तो 4 सब्जेक्ट का बेसिकली मैंने लिस्ट बनाया है। रीजनिंग है, जीएस है, मैंने जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी कि आपको कहते हैं मैथ है, और ये आपका इंग्लिश कम्प्रिहेंशन है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट है। ये आपका है टायर 1। टायर 1 को इसको कहते हैं हम लोग क्वालिफाइंग इन नेचर, और टायर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस इन नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये मेरिट नेचर का होता है। ये प्री है एक टाइप का, ये मेंस है एक टाइप का। ठीक है, ये आपका प्री है और ये आपका मेंस है। तो पहले हम लोग टायर 1 को देखते हैं। टायर 1 जो है आपका वो एलिमिनेशन राउंड है, मतलब कि यहाँ पर हर बंदे एक मैच खेलेंगे। जैसे आपका आईपीएल चल रहा है, अभी आप गौर किए होंगे आईपीएल चल रहा है, तो आप जितनी भी टीमें हैं 8 है 10 है जो भी टीमें हैं अभी एलिमिनेशन राउंड में है, मैच खेल रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, छटनी स्टार्ट होगा, धीरे धीरे उनको छाटा जाएगा। कोई ग्रुप टॉप 4 में आएंगे, कोई आपका टॉप 2 में आएगा, कोई फाइनल खेलेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या है कि टायर 1 जो है वो किस तरह का है, क्वालिफाइंग नेचर, और यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड चलता है। जितने बंदे अप्लाई करेंगे उनको यहीं पर छाटा जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन राउंड है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा, मैथ होगा और इंग्लिश होगा। ठीक है, जीएस हर पोर्शन से 25-25 प्रश्न आएंगे, यानी कि रीजनिंग से 25, जीएस से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से 25 और इंग्लिश कंप्रहेंशन से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न जो है 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 25 में रीजनिंग अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50 नंबर के रहेंगे। इसी तरह सबको ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि टायर 1 जो है वो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, मतलब कि 100 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर का ये टोटल एग्जाम रहेगा। जो बच्चे इन्हीं 200 में से या इन्हीं 100 प्रश्न में से अच्छा मार्किंग करेंगे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टायर 2 के लिए, यानी कि प्री से मेंस के लिए। 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको टायर 1 में। टायर 1 में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब 1 घंटे में आपको 100 प्रश्नों को सॉल्व करने हैं और वो 200 नंबर के प्रश्न रहेंगे। यही आपका टायर 1। कितना ईजी लगा, कुछ भी नहीं है। 4 सब्जेक्ट था, 25-25 प्रश्न का था, 100 प्रश्न हुए, 50-50 नंबर के था, 200 नंबर हो गए। तो फुल मार्क्स कितना है, 200 नंबर का टायर 1 होगा। यही है क्वालिफाइंग नेचर, मैंने लिखा है आपको हाईलाइट करके कि क्वालिफाइंग है। डरने की कोई बात नहीं है कि यार मेरा प्री खराब चला गया। आप केवल प्री में एक बैरियर होता है, ये आपका बैरियर, सपोर्ट दैट ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करना है केवल आपको। ये बैरियर को क्रॉस कीजिए और टायर 1 से टायर आप 2 में आइए। टायर 2 में अगर आप आ गए हैं तो स्वागत है, टायर 2 में नहीं आ पाए तो फिर से आप मेहनत कीजिए, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब मानता हूँ कि हम लोग अब कहाँ आ गए, टायर 2 में आ गए। तो आइए टायर 2 के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। टायर 1 आई थिंक आप लोग क्लियर हो गएंगे। ठीक है, अब टायर 2, टायर 2 में क्या है आप देख रहे होंगे। तो टायर 2 में आपका बेसिकली 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम है। ठीक है, बेसिकली 2 आवर 15 मिनट का आपका एग्जाम है।
और ये क्या है, मेरिट के लिए एग्जाम होगा। अब याद रखना, ये क्वालिफाइंग के लिए, एलिमिनेशन के लिए, छटनी के लिए, लेकिन ये मेरिट के लिए। यहाँ से इसको चाहिए ऑफिसर, इसी एग्ज़ाम से ऑफिसर बनोगे यार। तो इस एग्ज़ाम जो हमको ऑफिसर बनाएगा उसके लिए तैयारी अच्छे से करेंगे। उसकी एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ फिर से रीजनिंग, टायर 2 में भी रीजनिंग पूछा जाएगा। 30 प्रश्न रहेंगे रीजनिंग से, और हर प्रश्न, एक प्रश्न का वैल्यू रहेगा 3 मार्क्स, यानी कि 90 मार्क्स के रहेंगे। 90 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपका जीएस जो है, जनरल अवेयरनेस कहते हैं हम लोग, जीके जीएस, उसका वेटेज कम करके 25 से रखा गया है और 75 नंबर के रहेंगे। क्या होता है, बहुत सारे बंदे सीजीएल की तैयारी करने वाले, सीडीएस की तैयारी करने वाले यार बड़ा परेशान रहते हैं कि यार जीएस उस तरह से, तो सीजीएल का आज इसको वेटेज को ही कम कर देते हैं। तो जीएस के वेटेज कम हो गया है, 25 है। फिर क्या है आपका मैथ का है 30 नंबर रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे और 90 मार्क्स का आपका रहेगा। और जो इंग्लिश है सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है आपका, जो ऐसे इंग्लिश कम्प्रहेंशन, जो इंग्लिश ग्रामर प्लस कम्प्रहेंशन रहेगा, वो 45 प्रश्न रहेंगे इंग्लिश से, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बंदा इसको तैयार कर लिया उसका तो यार सीजन में खेलेगा वो, क्योंकि इंग्लिश, मैथ तो हर कोई पढ़ता है, रीजनिंग तो हर कोई पढ़ता है मैक्सिमम। गेम तो ये और ये बनाते हैं, इंग्लिश और आपका जीएस। तो इंग्लिश में पोर्शन पूरा हाई कर दिया है, और 135 मार्क्स के रहेंगे, 135 नंबर के रहेंगे। और यहाँ के बाद एक आपका कंप्यूटर नॉलेज का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर, मैंने पहले ही आपको इंडिकेट किया। क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ टायर 2 में एग्जाम होगा। टायर 1 में 9 एग्जाम, टायर 2 में यहाँ से 9 एग्जाम। तो टायर 2 में यहाँ पर 20 नंबर के 20 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे, और केवल आपको यहाँ क्वालिफाई कर देना है, क्वालिफाई कर देना। मैंने यहाँ भी लिखा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप वहाँ पर मैंने लिख दिया केवल क्वालिफाई करना है। तो एक क्वालिफाई तो कर ही जाओगे, क्वालिफाई करना कौन बड़ा चीज़ है। 30% मार्क्स लेकर क्वालिफाई कर जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया। अब एक जो आपका बैरियर है, जो बंदे बैरियर भी नहीं है, तैयार करते हैं इसके लिए डेस्ट, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। डाटा का जो एंट्री, जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो यहाँ पर होगा। 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, केवल पास होना है, जो आपका क्राइटेरिया दी हुई है, और उसके हिसाब से आपका मेरिट में बनेगा। 130 प्रश्न रहेंगे, 130 प्रश्न टोटल रहेंगे। आप अगर गौर किए होंगे तो 60 और 60 120, 60 और आपका देखिए यहाँ पर 60 और यहाँ पर 70 हो गया, 60, ये हो गया 60 और ये हो गया 70। तो 60 + 70 130 नंबर के क्वेश्चन हो गए, और 390 नंबर। अगर सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर जाएगा, कर देते हैं अगर आप, तो इसको ऐड करने के बाद आपको 390 मिलेगा। तो 390 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, मेंस का जो मेन एग्जाम है। क्वालिफाइंग को छोड़ के, क्वालिफाइंग तो अलग नेचर का हो गया, लेकिन इसी के नंबर पे आपका मेरिट बनने वाला है। मेरिट जो है सर इसी के नंबर पर बनने वाला है। तो आप इन चारों सब्जेक्ट को अच्छा से जरूर पढ़ें, ठीक है। और तो आप आशा कर रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ होंगे। बड़ा मैंने देखा है कॉम्प्लिकेशन में बच्चे फंसे रहते हैं यार। टायर 1 मॉड्यूल 1 और सीजीएल भी अपना नोटिफिकेशन ऐसे ही देता है, मॉड्यूल 1 सेशन 2। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको ईजी कर दिया जाए, तो हमने इजी वे के साथ आया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।